एमपी क्रॉनिकल का संपादन किस जिले से होता है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल। ये इंग्लिश में संपादन होने वाला पहला समाचार पत्र है मध्य प्रदेश का, तो ये भी अपन याद रखेंगे। और ये कहाँ से होता था? तो ये भोपाल से होता था। ठीक है, एमपी क्रॉनिकल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विपात्र किसकी रचना है? विपात्र किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानन माधव मुक्तिबोध या माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये किसकी रचना है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना थी विपात्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चक्री मेला किस जिले में लगता है? ठीक है, तो चक्री मेला किस जिले में लगता है? सीधी, रायसेन या ग्वालियर। सबने आंसर सोच लिया होगा मन में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, चक्री मेला ग्वालियर जिले में लगता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब सागर परियोजना किस जिले में है? तो गुलाब सागर परियोजना किस जिले में है? सीधी, रायसेन, खरगोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, गुलाब सागर परियोजना किस जिले में है? तो ये सीधी जिले में है और महान नदी पर है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये देवला हो गया, देजला देवला है। तो देजला देवला परियोजना किस जिले में है? जबलपुर, रायसेन या खरगोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, देजला देवला परियोजना खरगोन जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश में मसाला पार्क किस जिले में है? होशंगाबाद, खंडवा या गुना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए काउंटडाउन खत्म होने से पहले आंसर सोच लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा गुना। ठीक है, मसाला पार्क किस जिले में है? तो ये गुना में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा या तीसरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तंबाकू किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक तंबाकू किस जिले में होती है? नीमच, जबलपुर या रीवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए काउंटडाउन खत्म हो गया और इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। ठीक है, सर्वाधिक तंबाकू किस जिले में होती है? तो ये रीवा जिले में सर्वाधिक तंबाकू होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ककरू खामला किस जिले में है? तो ये कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का एकमात्र कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है ककरू कामला। तो ये किस जिले में है? देवास, छिंदवाड़ा या बैतूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ककरू कामला जो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है वो बैतूल में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत कब हुई? तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत कब हुई? 2005, 2006 या 2013। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत 2006 में हुई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जबलपुर भूकंप त्रासदी कब हुई थी? तो जबलपुर भूकंप त्रासदी कब हुई थी? 1995, 1997 या 2001। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जबलपुर भूकंप त्रासदी 1997 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चीराखा बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? ठीक है, तो चीराखा बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में है? इंदौर, जबलपुर या भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चीराखा इंदौर में है। ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। चलिए अगला देख लेते हैं। नरो हिल्स किस जिले में है? ठीक है, तो नरो हिल्स किस जिले में है? सतना, उमरिया या होशंगाबाद। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नरू हिल्स सतना जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहाँ? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। छत्रसाल को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? बालाघाट, टीकमगढ़ या दमोह? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, दमोह। दमोह को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बगुलामुखी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? रीवा, आगरमालवा या दतिया? आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरमालवा, ठीक है। आगरमालवा में है बगुलामुखी माता का मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आम अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रीवा, बुरहानपुर या दतिया? आप काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले आंसर मन में सोच लेना। आई होप आप आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा, ठीक है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये रीवा में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लघु वृंदावन के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो लघु वृंदावन के नाम से किस जिले को जाना जाता है? मांडू, खजुराहो या दतिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। दतिया को लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे और बड़े मंदिर हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ग्वालियर। भोपाल मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल, रायसेन या जबलपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। जबलपुर को संस्कार राजधानी की संज्ञा किसने दी थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, JL नेहरू? सबको पता है कि जबलपुर को संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा विनोबा भावे जी ने दी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। किस जिले के पान का उल्लेख आईने कवरी में मिलता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जबलपुर, रतलाम, कटनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कटनी, ठीक है। कटनी जिले के पान का उल्लेख आईने कवरी में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। शिकारियों का स्वर्ग नाम से कौन सा जिला मशहूर है? ठीक है, बालाघाट, झाबुआ या छिंदवाड़ा? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शिकारियों का स्वर्ग नाम से कौन सा जिला मशहूर है? तो ये बालाघाट जिला शिकारियों के स्वर्ग के नाम से फेमस है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। तिलवाड़ा घाट किस जिले में स्थित है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खंडवा, जबलपुर या फिर मंडला? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले अपने मन में आंसर सोच लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर, ठीक है। महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ नर्मदा नदी के तिलवाड़ा घाट पर ही विसर्जित की गई थी, ठीक है। डमरू घाटी किस जिले में स्थित है? ठीक है, डमरू घाटी किस जिले में स्थित है? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। कटनी, जबलपुर या नरसिंहपुर? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले अपना आंसर मन में सोच लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर, ठीक है। डमरू घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये नरसिंहपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश की पहली किन्नर महापौर
कमला जान किस जिले से थी? ठीक है, सबको पता है कि पहली महिला महापौर कमला जान है, लेकिन वो किस जिले से थी? कटनी, जबलपुर या बालाघाट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कमला जान जो महापौर बनी थी पहली, वो कटनी जिले से थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोटमार मेला किस नदी के तट पर लगता है? ठीक है, गोटमार मेला किस नदी के तट पर लगता है? नर्मदा, जाम या फिर शक्कर? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जाम। ठीक है, जाम नदी के तट पर गोटमार मेला लगता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जबलपुर, सिवनी या फिर खंडवा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बांध ये सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले बख्तावर सिंह कहाँ के राजा थे? ठीक है, अब एमपी हिस्ट्री से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछने जाने लगे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? जबलपुर, नरसिंहपुर या धार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार। ठीक है, बख्तावर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये धार जिले के राजा थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल स्थित है, तो मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में, धार में या दतिया में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल धार जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खूनी भंडारा किस जिले में स्थित है? तो खूनी भंडारा कहाँ पे है? दतिया, बुरहानपुर या फिर खंडवा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। ठीक है, खूनी भंडारा बुरहानपुर में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है भूकंप मापी केंद्र? भोपाल, इंदौर या खंडवा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश का भूकंप मापी केंद्र खंडवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली दरवाज़ा कहाँ है? ग्वालियर, चंदेरी या फिर मांडू? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, मांडू। मांडू में 12 दरवाजे हैं और उनमें से सबसे प्रमुख है दिल्ली दरवाज़ा। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत का गठन कब किया गया था? ठीक है, 22 अप्रैल 1948, सॉरी 948 हो गया है, तो जो 1948 है। ठीक है, 28 मई 1948 या 22 अप्रैल 1948? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 28 मई 1948। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? 1853, 1854 या 1855? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 1853। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो राखी की चुनौती किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, राखी की चुनौती किसकी रचना है? तो राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिड़ी खो स्थित है, तो चिड़ी खो कहाँ पे स्थित है? पचमढ़ी में, रायसेन में या राजगढ़ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चिड़ी खो कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, राजगढ़ में। चिड़ी खो कहाँ पे स्थित है? तो चिड़ी खो राजगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का सोमनाथ किसे कहते हैं? पूर्व का सोमनाथ किसे कहते हैं? ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर या फिर भोजपुर शिवलिंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। भोजपुर शिवलिंग को पूर्व का सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश की प्रथम ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री स्थित है। तो देश की प्रथम ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इंदौर में, रायसेन में या फिर धार में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, रायसेन में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय स्थित है। देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? सीहोर में, झाबुआ में या मंडला में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में स्थित है। तो चलिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन कब हुई? 1805 में, 1818 में या 1832 में? काउंटडाउन खत्म होने से पहले आप इन प्रश्नों का आंसर अपने मन में सोच लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। होलकर रियासत ब्रिटिश सत्ता के अधीन कब हुई? तो ये 1818 में हुई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तुमैन अभिलेख किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में है? रीवा जिले में, गुना जिले में या होशंगाबाद जिले में? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, ये प्रश्न आपने बहुत ही कम पढ़े होंगे। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, गुना जिले में, ठीक है। तुमैन अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो तुमैन अभिलेख गुना जिले में मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिब्राल्टर की चट्टान के उपनाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आपने पहले भी सुना हो। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शंकर लक्ष्मण, मेजर ध्यानचंद या समीर दाद? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शंकर लक्ष्मण, ठीक है। शंकर लक्ष्मण को जिब्राल्टर की चट्टान के नाम से जाना जाता है और इन्हें गोली उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जंगलियों में भी जंगली संबोधन से किस जनजाति को जाना जाता है? ठीक है, अगरिया, खैरवार या भारिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है। भारिया जनजाति को जंगलियों में भी जंगली नाम से संबोधन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ है? ठीक है, तो रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है? कटनी में, बुधनी में या ग्वालियर में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप अपने मन में आंसर सोच लीजिए ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर में, सिथौली में ये रेल स्प्रिंग कारखाना स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत ग्रह केंद्र है, तो कौन सा है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र या चांदनी ताप विद्युत केंद्र? अगर वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को आराम से रोक कर भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई? तो जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई? 1950, 1956 या 1959? ठीक है, तो काउंटडाउन खत्म होने से पहले अपना आंसर मन में सोच लेना। तो इसका सही आंसर होगा 1956, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर बांध स्थित है? तो किस जिले में स्थित है गुलाब सागर बांध? होशंगाबाद में, खंडवा में या फिर सीधी जिले में? तो किस जिले में स्थित है? चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। गुलाब सागर बांध किस जिले में स्थित है? गुलाब सागर बांध सीधी जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन व्रत कौन सा है? होशंगाबाद, खंडवा या फिर छतरपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सबसे बड़ा वन व्रत खंडवा है, ठीक है, ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा किस जेल में लिखी थी? ठीक है, तो किस जेल में लिखी थी? होशंगाबाद जेल में, बिलासपुर जेल में या फिर जबलपुर जेल में? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा किस जिले में लिखी थी? तो ये बिलासपुर में लिखी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जबीरा का गुम्बद किस पठार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो किस पठार के अंतर्गत आता है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत, या फिर मालवा के पठार के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपने मन में सोच लिया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, जबीरा का गुम्बद रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोसला बांध किस नदी पर बना है? ठीक है, तो चोसला बांध किस नदी पर बना है? शिवना नदी, पार्वती नदी, सोन नदी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आपने मन में सोच लिया होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चोसला बांध शिवना नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इफको की स्थापना कब हुई? ठीक है, इफको की स्थापना कब हुई? तो 1974 में हुई थी, 1985 में हुई थी, या फिर 1981 में हुई थी। आप हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्न सही टिक किए। ठीक है, तो इफको की स्थापना कब हुई थी? तो इफको की स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, 1981 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ पर स्थापित की गई है? इंदौर में, जबलपुर में, या फिर भोपाल में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक इकाई खेती इकाई इंदौर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो जनजातियों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, या फिर तीसरे स्थान पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जनजातियों के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इस पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर अफ्रीका है। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जनजाति में बासी भोजन खाने की परंपरा है? ठीक है, तो कौन सी जनजाति? उसको ये पेज बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोल, सहरिया, या बेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बेगा जनजाति है, जो मोटे अनाज होते हैं उनको ऐसे रख लेते हैं और बाद में खाते हैं, तो उसको पेज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रफ़ीक खान का संबंध किस खेल से है? तो रफ़ीक खान का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, शतरंज से है, या फिर कुश्ती से है? एक दो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं MPPSC में, SI में, या जेल पुलिस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रफ़ीक खान का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। ठीक है, चेस खेलते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंदसौर की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में, 1825 में, या फिर 1832 में। तो मंदसौर की संधि कब हुई थी? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1818 में हुई थी। ये अंग्रेज और होलकरों के मध्य हुई थी। ठीक है, 1818 में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, परिक्रमा किसकी रचना है? ठीक है, तो परिक्रमा किसकी रचना है? भभूति की, केशवदास की, या फिर शरद जोशी की। ये सारे कवि मध्य प्रदेश के हैं, इसीलिए कभी कभी मध्य प्रदेश जीके में इनकी रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिक्रमा किसकी है? तो ये शरद जोशी जी की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है? ठीक है, तो ये गाना सबने ही सुना होगा, जरा याद करो कुर्बानी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जावेद अख्तर, रघुपति, या फिर प्रदीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक, तो ऑप्शन है आपके विदिशा, सागर, उज्जैन। ठीक है, काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले आप प्रश्न का आंसर मन में सोच लीजिएगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए काउंटडाउन ख़त्म हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का ढाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश का ढाल किस ओर है ऐसा पूछा जा रहा है। तो पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है, और अगला आपका ऑप्शन है उत्तर की ओर है। ठीक है, तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपना आंसर मन में सोच लीजिए काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का ढाल किस ओर है? तो उत्तर की ओर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वाली बंदरगाह किस नदी पे तट पर स्थित है? ठीक है, तो किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, या फिर सोन नदी। तो चलिए काउंटडाउन चल रहा है,
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है स्वाली बंदरगाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, नीमच या फिर टीकमगढ़। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीमच, ठीक है। पहले ये टीकमगढ़ होता था। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा विधानसभा अध्यक्ष नहीं है? यज्ञदत्त शर्मा, ब्रजमोहन मिश्र या फिर कैलाश सोनी। चलिए काउंटडाउन चल रहा है, तब तक आप अपना आंसर मन में सोच लीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सोनी, ठीक है। ये अभी राज्यसभा सदस्य हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष हैं। तो पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है? रजनी कांवरे, हिना कांवरे या नंदरी कांवरे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है, हिना कांवरे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के जो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1985 में या 1989 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जिले का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व के समतुल्य है, ठीक है। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। तो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, रायसेन, रीवा और भिंड, ठीक है। तो किसका जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व के समतुल्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ये भिंड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,05,252, 3,08,252 या 3,06,252, ठीक है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट भी करते जाइए कि कौन से प्रश्न का आंसर कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, 3,08,252। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था? 1992, 1997 और 1983। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 1992 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरणगंगा नदी निकलती है, ठीक है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब से लागू है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब से लागू है? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2017। चलिए काउंटडाउन खत्म होने वाला है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2013, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है, ठीक है। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? रायसेन, राजगढ़ या फिर सीहोर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कोलार नदी पर ही स्थित है और किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, सीहोर जिले में, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मझौली जो सीधी में है किस खनिज के भंडार मिले हैं, ठीक है। तो इसमें किस खनिज के भंडार मिले हैं? सोने के, तांबा के या फिर हीरा के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काउंटडाउन खत्म होने से पहले आप अपना आंसर मन में सोच लेना। तो सोने के भंडार मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में, भोपाल में या बालाघाट में, ठीक है। आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आप अपना आंसर हमें मन में सोच लीजिए और हमें कमेंट भी करते जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में, ठीक है। माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जरी कढ़ाई उद्योग स्थित है? तो जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, भोपाल में या फिर उज्जैन में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, भोपाल में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो कहाँ से हुई थी? ग्वालियर से, भोपाल से या इंदौर से? आपके पास 3 ऑप्शन है। चलिए काउंटडाउन ख़त्म हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल, ठीक है। भोपाल और जबलपुर दोनों जगह से ही हुई थी एक साथ, ठीक है। देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ग्वालियर में, भोपाल में या फिर विदिशा में? ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है तो ये विदिशा में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो सबसे पहले तो दापा प्रथा कहाँ पे प्रचलित है? तो ये झाबुआ ज़िले में प्रचलित है। और किस जनजाति के में प्रचलित है? तो भील, गौड़ और मुड़िया, ये 3 आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। भील भिलाला जनजाति है वो ये प्रथा मनाती है, ठीक है। गुबू शंकर किस खेल से संबंधित है? तो गुबू शंकर किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से, हॉकी से या फिर कबड्डी से? तो जल्दी से आप हमें कमेंट भी करते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे भोपाल बेगम का दर्जा दिया? तो कुदसिया बेगम, शाहजहाँ बेगम या सजीदा सुल्ताना? तो सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। सजीदा सुल्ताना को भारत सरकार ने भोपाल बेगम का दर्जा दिया। अगला क्वेश्चन में, पौधा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ठीक है, तो भील, बैगा, कोल। तो ये पौधा प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? आप हमें कमेंट भी करते चलिए। सही आंसर है बैगा जनजाति में, ठीक है। इस प्रथा में ये बैल उधार लेकर खेती करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र स्थित है। तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र कहाँ पे है? मंडला, छिंदवाड़ा, इंदौर। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है मंडला, ठीक है। तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र मंडला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पावरलूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पावरलूम उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नीमच, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर। सही आंसर क्या होगा इसका? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, बुरहानपुर। पावरलूम उद्योग के लिए बुरहानपुर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर है? तो ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर है? केन नदी पे, शिवना नदी पे या उर्मिल नदी पर? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। काउंटडाउन खत्म होने से पहले अपना आंसर सोच लीजिए। तो सही आंसर है इसका केन नदी, ठीक है। ग्रेटर गंगऊ बांध केन नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोधन बांध का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना के तहत किया जा रहा है? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी परियोजना के तहत किया जा रहा है? रानी अवंतीबाई परियोजना, सरदार सरोवर या केन बेतवा लिंक परियोजना? तो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। दोधन बांध का निर्माण केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो बहुत ही ये क्वेश्चन है, कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? वैनगंगा, केन, बेतवा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, वैनगंगा। वैनगंगा नदी गोदावरी नदी की उपनदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? चंबल, शिवना, नर्मदा? तो सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से हमें कमेंट कीजिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, शिवना नदी के तट पर ये स्थित है। ये मंदसौर में है, ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर।
बुल फ्रॉम किसका अयस्क है? तो बुल फ्रॉम किसका अयस्क है? कोरंडम का है, मैग्नीज का है या टंगस्टन का है? सही आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट भी करते चलिए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, टंगस्टन। बुल फ्रॉम टंगस्टन का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नूरजहां आम की प्रजाति किस जिले में पाई जाती है? तो नूरजहां आम की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? सागर, उज्जैन, अलीराजपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया एक दो बार एग्जाम में। तो सही आंसर है इसका अलीराजपुर, ठीक है। नूरजहां आम की प्रजाति अलीराजपुर में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज झील को आर्द्र भूमि में कब सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो सबको पता है ये आर्द्र भूमि तो 1998, 2000, 2002। तो राजा भोज को कब शामिल किया गया? राजा भोज झील को, चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 2002 में राजा भोज झील को आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, तो मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होते हैं? वन मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। तो चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक है, भोपाल। मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बलराम ताल योजना कब शुरू की गई? ठीक है, तो बलराम ताल योजना कब शुरू की गई? 2006, 2007, 2008। चलिए, अगर वीडियो में कोई गलती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आगे से हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बलराम ताल योजना 2007 में शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? राजगढ़, मंडला, दमोह। चलिए जल्दी से हमें कमेंट करते जाइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, राजगढ़ जिले में है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर किस माह में पाया जाता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तापमान में अंतर कहाँ पाया जाता है? कौन से महीने में पाया जाता है? तो फरवरी में या मार्च या अप्रैल। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, मार्च में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अमरकंटक, पचमढ़ी या मंडला, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? जल्दी से हमें कमेंट भी करते चलिए। तो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेर से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? बुरहानपुर, छिंदवाड़ा या मुरैना, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? काउंटडाउन खत्म होने से पहले अपना आंसर सोच लेना। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, मुरैना। मुरैना में खेर से कत्था बनाने का कारखाना है। पहला क्वेश्चन है, एकमात्र इसरो केंद्र जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ठीक है। इसरो का केंद्र है तो वो मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पर स्थित है? चलिए सही आंसर क्या होगा? ये भोपाल, ठीक है। तो इसरो का केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम बिजली सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में स्थित है? ठीक है, विश्व का प्रथम बिजली सामुदायिक केंद्र किस जिले में स्थित है? तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर। चलिए सही आंसर क्या है? तो ये अलीराजपुर में, ठीक है, प्रथम बिजली सामुदायिक रेडियो केंद्र अलीराजपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट एनिमल सैरोगेसी लैब की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है? ठीक है, तो ये स्टेट एनिमल सैरोगेसी लैब की स्थापना कहाँ पे की गई है? इंदौर, भोपाल, सागर। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है भोपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र कहाँ है? तो ये इंदौर, भोपाल, बैतूल, ठीक है।
तो देश का पहला बायोमास गैसीफायर संयंत्र कहाँ पे है? तो सही आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट भी करते चलिए। तो सही आंसर होगा बैतूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी कहाँ स्थापित की गई थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं इटारसी, बाबई, सागर। तो सही आंसर है अपना बाबई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली रेशम मंडी बाबई में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? तो कांच मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके मांडू, उज्जैन, इंदौर। तो सही आंसर क्या होगा? काउंटडाउन खत्म होने से पहले सोच लीजिए अपना आंसर। तो सही आंसर है इसका इंदौर। ठीक है, कांच मंदिर कहाँ पे है? ये इंदौर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन था? कीर्तिवीर अर्जुन, महेशमती, त्रिशंकु। तो है राजा में सबसे प्रतापी राजा कौन था? जल्दी से हमें बताइए या मन में सोच लीजिए अपना आंसर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कीर्तिवीर अर्जुन है राजा में सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके भोपाल, इंदौर, सागर। तो सही आंसर क्या होगा इसका? इंदौर। ठीक है, इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल है, उसमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो ये भोपाल में है। ठीक है, इसको माइनेट भी बोलते हैं। तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रफ़ीक खान का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो रफ़ीक खान क्या खेल खेलते थे? तो अपन देखेंगे ऑप्शन क्रिकेट, शतरंज, हॉकी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है, शतरंज। तो रफ़ीक खान शतरंज खेल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो पंजाब मेल हत्याकांड कब हुआ था? 1931, 1930, 1923। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है नंबर पहला वाला। ठीक है, 1931। और ये किस रेलवे स्टेशन संबंधित है? तो ये है खंडवा से। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चिंतक की लाचारी किसकी रचना है? ठीक है, चिंतक की लाचारी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है चिंतक की लाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो इंदौर, होशंगाबाद या राजगढ़। तो पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? सही आंसर क्या होगा इसका? तो चलिए देख लेते हैं अपन। सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, राजगढ़ में है पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद हाफिज अली खान समारोह कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो उस्ताद हाफिज अली खान समारोह कहाँ मनाया जाता है? इंदौर, ग्वालियर या देवास। तो चलिए जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए या हमें कमेंट कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये ग्वालियर में मनाया जाता है उस्ताद हाफिज अली खान समारोह। अगला क्वेश्चन है, हजरत मकबूल की कब्र किस किले में है? ठीक है, तो हजरत मकबूल की कब्र किस किले में है? चंदेरी के किले में, अशीरगढ़ के किले में या धार के किले में? तो जल्दी से बताइए हमें अपना सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हजरत मकबूल की कब्र धार के किले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो खजुराहो का प्राचीन नाम क्या था? चेदी, अनूप या वत्स? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, खजुराहो का प्राचीन नाम चेदी था। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार मिल्टन से की जाती है? ठीक है, तो किस कवि की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार मिल्टन से की जाती है? केशवदास, बाणभट्ट या भभूति? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। भभूति की तुलना अंग्रेजी साहित्यकार मिल्टन से की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नचना कोठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो नचना कोठार का पार्वती मंदिर कहाँ पे है? सतना में है, पन्ना में है, जबलपुर में है। ठीक है, तो पहले तो अपन ये भी याद रखें कि नचना कोठार का जो मंदिर है उसमें पार्वती का मंदिर है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 पन्ना में। पहला क्वेश्चन है, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ पे है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पे है? तो सही आंसर है इसका जबलपुर। ठीक है, तो कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? ठीक है, तो कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? मैग्नीज, कोयला, हीरा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, हीरा का खनन किया जाता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इंदिरा सागर परियोजना की नींव कब रखी गई? ठीक है, तो इंदिरा सागर परियोजना की नींव कब रखी गई? ऑप्शन है 1953, 1984 और 1960। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा इसका? 1984। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना की नींव 1984 में रखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिहोरी अभ्यारण्य किस जिले में है? ठीक है, तो सिहोरी अभ्यारण्य किस जिले में है? रायसेन, छिंदवाड़ा, दमोह। साथ साथ हमें कमेंट भी करते चलिए। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है रायसेन सिहोरी जिले में है। ठीक है, रायसेन सिहोरी जिले में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन दिए हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भू राजस्व बंदोबस्त प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो ये है ग्वालियर में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 23 मार्च 1995, 23 मार्च 1997 और 23 मार्च 1999। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1999 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुकरता जॉर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? ठीक है, तो मुकरता जॉर्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल, ताप्ती, नर्मदा। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? ये नर्मदा नदी के द्वारा मुकरता जॉर्ज का निर्माण किया जाता है। ये अरावली पहाड़ी को काटकर इस जॉर्ज का निर्माण करती है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? ठीक है, तो कौन कौन सी दो नदियां हैं जिनका संगम प्राणहिता कहलाता है? वैनगंगा तथा वर्धा, ताप्ती तथा नर्मदा, चंबल तथा क्षिप्रा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? वैनगंगा तथा वर्धा नदी जब आपस में मिलती हैं तो इनके संगम को प्राणहिता कहा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो फास्ट हो जाता है तो आप वीडियो को रोक कर भी आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति अपने को धरतीपुत्र कहती है? ठीक है, तो धरतीपुत्र कौन सी जनजाति कहती है अपने को? अगरिया, बेगा, कोरकू। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो धरतीपुत्र कौन सी जनजाति कहती है अपने को? तो ये बेगा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? 1970, 1974 और 1977। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1970 में मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में
स्ट्राबोर्ड मिल स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्ट्राबोर्ड मिल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं इंदौर, शाजापुर, भोपाल। ठीक है, तो स्ट्राबोर्ड मिल कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? तो ये शाजापुर में। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थित है? ठीक है, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्थित है? इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो जल्दी से बताइए कि एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है छिंदवाड़ा। ठीक है, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? ये छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना लारूकाज किस जनजाति का त्यौहार है? ठीक है, तो लारूकाज किस जनजाति का त्यौहार है? ऑप्शन दिए गौड़, भील, बैगा। ठीक है, तो एमपीपीएससी में जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है गौड़ जनजाति के द्वारा। ठीक है, लारूकाज किस जनजाति का त्यौहार है? तो लारूकाज गौड़ जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो नृत्य समारोह कब से मनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये 1970, 1976 या 1986। तो सही आंसर क्या है इसका? 1976 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह, ठीक है, 1976 से मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1984, 1987 या 2003। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 2003। तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की स्थापना 2003 में हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1946, 1957 या 1972। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी अपनी 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अद्वैत पागी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो अद्वैत पागी का संबंध किससे है? शूटिंग से, टेनिस से या तैराकी से। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन स्पोर्ट्स के तो हर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। तो इसका सही आंसर है तैराकी। ठीक है, तो अद्वैत पागी का संबंध तैराकी से है। ठीक है, इस बार भी एमपीपीएससी ने पूछा था सोनू गोलकर का संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेट से थे। ठीक है, चलिए किस कवि को कृषि पंडित कहा जाता है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस कवि को कृषि पंडित कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी, घाघ, केशवदास। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कवि घाघ को कृषि पंडित कहा जाता है। ठीक है, कृषि पंडित के नाम से कैसे जाना जाता है? कवि घाघ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है जरा याद करो कुर्बानी के रचयिता कौन है? ठीक है, तो नुसरत फतेह अली खान, जावेद अख्तर और कवि प्रदीप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कवि प्रदीप को का ये कविता उन्होंने लिखी है, जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 22 मई 1950, 22 मई 1955 या 22 मई 1964। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए काउंटडाउन खत्म होने से पहले। तो सही आंसर है 2, 22 मई 1955। ठीक है, इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 22 मई 1955 को हुई और ये सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न देख लेते हैं इंसुलेटेड बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? देवास, भोपाल या जबलपुर। काउंटडाउन शुरू हो गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा देवास में। ठीक है, इंसुलेटेड बनाने का कारखाना देवास में स्थित है। प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो सारणी, चांदनी या संजय गांधी। प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चांदनी। ठीक है,
चांदनी प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। भोपाल मेट्रो की लंबाई कितनी है? तो भोपाल मेट्रो की लंबाई कितनी है? 27.87 किलोमीटर, 51.55 किलोमीटर या 29.32 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 27.87 किलोमीटर है। पूजा पाटीदार का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो पूजा पाटीदार का संबंध किस खेल से है? जूडो से है, टेबल टेनिस से है या तैराकी से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, पूजा पाटीदार का संबंध तैराकी से है। तिरछी रेखाएं किसकी रचना है? तो तिरछी रेखाएं किसकी है? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की रचना है तिरछी रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? विदिशा में, सतना में या मंदसौर में? हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ये मंदसौर में स्थित है हिंगलाजगढ़ का किला। सोनगिरी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब लोगों को पता होगा इसका आंसर, विदिशा, दतिया या मंदसौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, दतिया में है सोनगिरी के जैन मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भोपाल पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन किस महिला ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहाँ बेगम। सी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, शाहजहाँ बेगम ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। चौकड़िया कहाँ का गायन है? तो चौकड़िया कहाँ का गायन है? मालवा का, बुंदेलखंड का या वकीलखंड का? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, चौकड़िया बुंदेलखंड का है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी, उज्जैन या रीवा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप हमें बताते भी जाइए कमेंट करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, रीवा में लगता है। बराह मिहिर का जन्म स्थान कहाँ है? तो बराह मिहिर का जन्म स्थान कहाँ पर है? खंडवा, उज्जैन, जबलपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, बराह मिहिर का जन्म स्थान उज्जैन में है, सबको पता होगा। मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1957 में हुई थी, 1946 में हुई थी या 1961 में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 1957 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व भारत के समतुल्य 382 है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व भारत के समतुल्य है? रीवा, भिंड या रायसेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, भिंड जिले का जनसंख्या घनत्व समतुल्य है भारत के। हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किसने किया था? मंगल लाल बांगड़ी, माखनलाल चतुर्वेदी या पनवल भील ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, मंगल लाल बांगड़ी ने हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक राजस्व किस वनव्रत से मिलता है? होशंगाबाद वनव्रत, जबलपुर वनव्रत या खंडवा वनव्रत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, जबलपुर वनव्रत से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में स्टोन पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो स्टोन पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? जबलपुर में, कटनी में या फिर खंडवा में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, स्टोन पार्क की स्थापना कटनी में की गई है। मध्य प्रदेश में प्रतिबूदी कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ पे है? होशंगाबाद में, देवास में या बुरहानपुर में? तो प्रतिभूति कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, होशंगाबाद में बनाया जाता है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? कहाँ पर की गई है? पहला ऑप्शन है जबलपुर, सेकंड ऑप्शन है इंदौर और थर्ड ऑप्शन है भोपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जी कहाँ पर है? सागर, इंदौर या फिर भोपाल? तो अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है अपना सागर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरमान का मेला कहाँ पर लगता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खरगोन में, खंडवा में या फिर नरसिंहपुर में? इससे पहले जलबिहारी का मेला पूछा गया था जो छतरपुर में लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। ठीक है, बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है। मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1970, 1985 या फिर 1976? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 1985 में मध्य प्रदेश में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? बुरहानपुर, होशंगाबाद या शहडोल? तो ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये शहडोल में है ओरिएंटल पेपर मिल। थावर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो थावर परियोजना कहाँ पर है? छिंदवाड़ा, मंडला या फिर बालाघाट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, मंडला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने अपवाद तंत्रों का प्रभाव है? तो मध्य प्रदेश में कितने अपवाद तंत्रों का प्रभाव है? 5, 4 और 6? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, 6 अपवाद तंत्र है मध्य प्रदेश में। देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क किस जिले में स्थापित किया गया था? ये किस जिले में स्थापित किया गया था? राजगढ़, बैतूल या फिर देवास में? तो पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, राजगढ़ में। इंदौर मेट्रो की लंबाई कितनी है? तो इंदौर मेट्रो की लंबाई कितने किलोमीटर है? 27.87 किलोमीटर, 31.55 किलोमीटर या फिर 35.37 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 31.55 किलोमीटर। और भोपाल की है 27.87 किलोमीटर। 1857 के विद्रोह में टांटा भील ने कहाँ पर विद्रोह किया था? तो टांटा भील ने कहाँ पर विद्रोह किया था? खरगोन में, सागर में या फिर गढ़मंडला में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने खरगोन में विद्रोह किया था। भोपाल में सबसे पहले किस महिला ने शासन किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम या फिर शाहजहां बेगम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, एक ही बात है। चावल आंदोलन किस जिले में चला था? चावल आंदोलन कहाँ चला था? नरसिंहपुर, रीवा या राजगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा। ठीक है, और चिरहुआ चावल आंदोलन चला था सीधी जिले में। रीतिकाल के प्रथम कवि थे? भूषण, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर केशवदास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीतिकाल के प्रथम कवि माना जाता है केशवदास को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। डंडा कहाँ का लोक नृत्य है? तो डंडा कहाँ का लोक नृत्य है? मालवा का, बुंदेलखंड का या बघेलखंड का? तो डंडा कहाँ का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, डंडा मालवा का लोक नृत्य है। मकड़ाई का किला किस जिले में है? तो मकड़ाई का किला किस जिले में है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है। बुरहानपुर, नरसिंहपुर या हरदा? तो मकड़ाई का किला कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, हरदा में। अगला प्रश्न है, मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, आप इसे याद कर लीजिए, जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। उमा भारती, अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पुस्तक है। देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ पे किया गया था? खरगोन में, इंदौर में या फिर भोपाल में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला मोबाइल बैंक खरगोन में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो लोक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1995 में, 1997 में या 1999 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, लोक वानिकी कार्यक्रम 1999 में शुरू किया गया था। भीलों द्वारा दी जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो बेवार, चिमाता या झूमी कृषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, भीलों द्वारा की जाती है कृषि उसे चिमाता कहा जाता है। लाट की मस्जिद कहाँ स्थित है? धार में, भोपाल में या फिर इंदौर में? अगर कहीं भी क्वेश्चन में किसी कोई गलती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। और लाट की मस्जिद धार में है। ठीक है, गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है? धार, भिंड या फिर छिंदवाड़ा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोटमार मेला कहाँ लगता है या जो खेल है ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, छिंदवाड़ा में लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो गोल्डन ट्रायंगल किसको कहा जाता है? धार, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, विदिशा, ग्वालियर, उज्जैन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो गुलाब सागर बांध किस जिले में है? छिंदवाड़ा, खंडवा या सीधी? तो ये महान परियोजना भी के नाम से भी जाना जाता है और ये सीधी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? तो कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? चंबल नदी में, सोन नदी में या जामनी नदी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सोन नदी में पाई जाती है कछुओं की प्रजाति। फैन अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये कहाँ पे है? मंडला, सीधी या रीवा? तो फैन अभ्यारण्य है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मंडला जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 1981, 1975 या फिर 1972? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 1975 में राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ पे है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इंदौर में है औद्योगिक न्यायालय। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट या फिर पोलो? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, पारसी क्रिकेट क्लब सबसे पहले बना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस परिसीमन के पश्चात अनुसूचित जाति के लिए 35 और जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं? तो ये परिसीमन आयोग कौन से के द्वारा किए गए थे? परिसीमन 2008, परिसीमन 2000 और 2005? सही आंसर हो जाएगा परिसीमन 2008। इनमें से कौन सा आईजी रेंज है? तो इनमें से कौन सा आईजी रेंज है? मंडला रेंज, छिंदवाड़ा रेंज या फिर बालाघाट रेंज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बालाघाट रेंज आईजी रेंज है। विकेंद्रीकरण मॉडल के रूप में जनपद योजना कब से लागू हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1956, 1 जुलाई 1948 या 1 जुलाई 1959? तो जनपद योजना कब से लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 1948 से जनपद योजना लागू की गई थी। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई? नेहरू समिति, राजन समिति या हृदयनाथ कुंजरू समिति? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नेशनल कैडेट कोर की यानी एनसीसी की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू समिति की सिफारिश पर की गई थी। ग्वालियर और कहला अभिलेख संबंधित हैं? तो ग्वालियर और कहला अभिलेख किससे संबंधित है? मेहर भोज से, मान सिंह से या फिर जयशक्ति से?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ग्वालियर और कैला अभिलेख मेरभोज से संबंधित हैं। आलाखंड में कितने युद्धों का वर्णन किया गया है? तो 43 या 47 या 52। अगर प्रश्न में कहीं भी कोई मिस्टेक है तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है 52। वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका किसने निकाली? तो वसुधा किसकी पत्रिका थी? शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की है वसुधा पत्रिका। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद समाप्त कब किया गया? तो उप महापौर का पद कब समाप्त कर दिया गया था? 1995, 1999 या फिर 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम वेलोड्रम स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम वेलोड्रम स्थापित किया गया था जबलपुर में, भोपाल में या फिर इंदौर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जबलपुर में स्थापित किया गया था। स्वान योजना सागर जिले में कब शुरू हुई थी? तो स्वान योजना कब शुरू हुई थी सागर जिले से? 2008, 2009 या 2010। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 2009 में स्वान योजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं? कुंवर चैन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या राम प्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। दादरा नृत्य किया जाता है, तो दादरा नृत्य कहाँ किया जाता है? बघेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, बघेलखंड में दादरा नृत्य किया जाता है। मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 25 डिग्री, 23 डिग्री या 21 डिग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट स्थित है। बमनी दादर सूर्यास्त पॉइंट कहाँ पे है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है बमनी दादर। ठीक है, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जमुना प्रपात, चचाई फॉल्स या फिर पाताल पानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जमुना प्रपात को ही बी फॉल्स के नाम से जाना जाता है। रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो रामघाट किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी या फिर बेतवा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाजपा के पितृ पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भाजपा के पितृ पुरुष कौन थे? कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी या शिवराज सिंह चौहान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे को भारत भाजपा का पितृ पुरुष कहा जाता है। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ठीक है, जलवायु प्रदेश पूछा जाएगा तो इसका आंसर 11 हो जाएगा, लेकिन अगर कृषि प्रदेशों में पूछा जाएगा तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल है, तो कौन सा है? कोलार बांध, राजघाट बांध या फिर केरवा बांध। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, केरवा बांध भोपाल का एकमात्र इको पार्क है। जोवट बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जोवट बांध परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर, हलाली नदी पर या फिर हथनी नदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये हथनी नदी पर स्थित है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग स्थित है, तो कहाँ पर है? महेश्वर, ओमकारेश्वर या उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ओमकारेश्वर में संयुक्त शिवलिंग स्थित है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ है? तो दादाजी दरबार कहाँ पे लगता है? बड़वानी में, नौहटा में या फिर खंडवा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, खंडवा में लगता है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है? ठीक, तो ऑप्शन है आपके विदिशा, सागर, उज्जैन, ठीक है। काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले आप प्रश्न का आंसर मन में सोच लीजिएगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए, काउंटडाउन ख़त्म हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का ढाल है, ठीक है, मध्य प्रदेश का ढाल किस ओर है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है, और अगला आपका ऑप्शन है उत्तर की ओर है, ठीक है। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपना आंसर मन में सोच लीजिए काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर है, ठीक है। मध्य प्रदेश का ढाल किस ओर है? तो उत्तर की ओर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शौली बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा या फिर सोन नदी। तो चलिए, काउंटडाउन चल रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर स्थित है शौली बंदरगाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, नीमच या फिर टीकमगढ़। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीमच, ठीक है। पहले ये टीकमगढ़ होता था। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा विधानसभा अध्यक्ष नहीं है? यज्ञदत्त शर्मा, ब्रजमोहन मिश्र या फिर कैलाश सोनी। चलिए, काउंटडाउन चल रहा है, तब तक आप अपना आंसर मन में सोच लीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सोनी, ठीक है। ये अभी राज्यसभा सदस्य हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष हैं। तो पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है? रजनी कांवरे, हिना कांवरे या नंदरी कांवरे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है, हिना कांवरे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1985 में या 1989 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जिले का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व के समतुल्य है? ठीक है, और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। तो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, रायसेन, रीवा और भिंड, ठीक है। तो किसका जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व के समतुल्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ये भिंड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,05,252, 3,08,252 या 3,06,252, ठीक है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट भी करते जाइए कि कौन से प्रश्न का आंसर कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, 3,08,252। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ठीक है, तो कब किया गया था? 1992, 1997 और 1983। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 1992 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से चरणगंगा नदी निकलती है? ठीक है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब से लागू है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब से लागू है? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2013
1 अप्रैल 2017। चलिए काउंटडाउन ख़त्म होने वाला है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2013। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? रायसेन, राजगढ़ या फिर सीहोर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कोलार नदी पर ही स्थित है और किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सीहोर जिले में। ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मझौली जो सीधी में है, किस खनिज के भंडार मिले हैं? ठीक है, तो इसमें किस खनिज के भंडार मिले हैं? सोने के, तांबा के या फिर हीरा के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले आप अपना आंसर मन में सोच लेना। तो सोने के भंडार मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्वालियर में, भोपाल में या बालाघाट में। ठीक है, आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से आप अपना आंसर हमें मन में सोच लीजिए और हमें कमेंट भी करते जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। ठीक है, माइनिंग कॉरपोरेशन का मुख्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जरी कढ़ाई उद्योग स्थित है, तो जरी कढ़ाई उद्योग कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, भोपाल में या फिर उज्जैन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, भोपाल में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में टेलीफोन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो कहाँ से हुई थी? ग्वालियर से, भोपाल से या इंदौर से। आपके पास 3 ऑप्शन है। चलिए काउंटडाउन ख़त्म हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। ठीक है, भोपाल और जबलपुर दोनों जगह से ही हुई थी एक साथ। ठीक है, देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया गया, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? ग्वालियर में, भोपाल में या फिर विदिशा में। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है तो ये विदिशा में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दापा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? ठीक है, तो सबसे पहले तो दापा प्रथा कहाँ पे प्रचलित है? तो ये झाबुआ जिले में प्रचलित है। और किस जनजाति के में प्रचलित है? तो भील, गौड़ और मुड़िया, ये 3 आपके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, भील भिलाला जनजाति है वो ये प्रथा मनाती है। ठीक है, गुबू शंकर किस खेल से संबंधित है? तो गुबू शंकर किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से, हॉकी से या फिर कबड्डी से। तो जल्दी से आप हमें कमेंट भी करते जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, शूटिंग।